अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। 10 ईयर्स के जो यूनिक क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप कह सकते हैं जो बहुत ही अलग टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे 10 ईयर्स से। देखिए, बाकी क्वेश्चंस जो 10 ईयर में मौजूद हैं वो सारे वही हैं जो आपकी बुक के अंदर अवेलेबल हैं। हम सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करें जो बुक के अंदर नहीं है और काफ़ी डिफरेंट हैं। 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं। कहता है दो वेक्टर्स हैं ए और बी इस तरह से कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, बी का मैग्नीट्यूड 6 है और ए डॉट बी जो है वो 13.5 है। आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान एंगल बताना है। इसके अलावा आपको क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड बताना है ऑफ द डिफरेंस। तो डिफरेंस कहते हैं माइनस को, सो मैग्नीट्यूड कहता है वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आपको पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस मीन्स ये दोनों का मैग्नीट्यूड है और डिफरेंस का मतलब माइनस है। सो ए माइनस बी का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड देन एंगल फाइंड करना है आपको ए और बी का। तो आपको ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी स्क्वायर रूट के अंदर। आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की जगह उसकी वैल्यू आ गई 4, बी की जगह 6 आ गई, ए डॉट बी की जगह 13.5 आ गई। अब इनको आप पहले गलती से माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा आप पहले इसको पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इसका स्क्वायर निकाला 16, इसका स्क्वायर 36। अब ये 36 में से 2 माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 27। अब इनको दोनों को प्लस किया और माइनस किया तो आपके पास एक नंबर बच गया स्क्वायर रूट में 25, और 25 चूँकि एक परफेक्ट स्क्वायर है उसका आंसर आ गया 5। सो ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आ गया 5। अब आपको पता है ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। अब आपको कॉस थीटा चाहिए यानी थीटा चाहिए, तो ए बी यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड कर देगा। अब मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ इस तरीके से, एंड देन ए डॉट बी की आपको वैल्यू दी हुई थी 13.5, आपने वो लिख दी। ए के मैग्नीट्यूड की जगह 4 दिया हुआ था वो लिख दिया, बी के मैग्नीट्यूड की जगह 6 था वो लिख दिया। अब 4 और 6 को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई 24। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया आपने, एक वैल्यू आ गई। अब आपको थीटा चाहिए तो कॉस वहाँ जाकर कॉस का इन्वर्स हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के कॉस लिखेंगे तो कॉस इन्वर्स की वैल्यू इसकी आप निकालेंगे तो आपके पास एक एंगल आ जाएगा, डेट इज़ 55.77 डिग्री। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 2018 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 है। ये काफ़ी डिफरेंट क्वालिटी का क्वेश्चन आया था। इसमें आपको कहता है दो वेक्टर्स हैं ए और बी इस तरह से कि ए वेक्टर है ए आई प्लस जे माइनस 2 के एंड बी इज़ आई प्लस ए जे प्लस के। याद रहे यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर्स की जगह वेरिएबल एक दिया हुआ ए। अब आपको कहता है ए और बी जो है दो वेक्टर्स हैं और परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। सो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। जनरली ए डॉट बी हम कब यूज़ करते हैं, जब हम पैरेलल की बात करते हैं। ए क्रॉस बी कब यूज़ करते हैं, जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं। अब चूंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए क्रॉस बी से तो वो निकलने से रही, क्योंकि ए क्रॉस बी की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। जबकि ए डॉट बी, हाँ हमें ये पता है कि अगर परपेंडिकुलर का केस हो तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 होती है, और अगर पैरेलल का केस हो तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 होती है। अब चूंकि यहाँ कह रहा है परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या 0 है, ए डॉट बी हमेशा 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कंडीशन। आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको ए फाइंड करना है। तो देखिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपस में 0 होता है। ठीक है ना। और अगर पैरेलल होते तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता। तो आसान अल्फाज में आपको जो याद रखना है वही याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी इक्वल होगा 0 के। लिहाजा हम ए डॉट बी का मतलब ए की जगह ए का वेक्टर लिख देंगे, फिर डॉट लगाएंगे, बी की जगह बी का वेक्टर लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, आई वाला नंबर आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से एंड के वाला के से। सो हमने देखें यहाँ पर आई का जो कोफिशिएंट ए लिख दिया और यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 था वो लिख दिया, फिर आई डॉट आई इस तरह लिख दिया। इस तरह जे का कोफिशिएंट 1 था वो लिखा, यहाँ जे का कोफिशिएंट ए था वो लिख दिया, फिर के का कोफिशिएंट -2 था वो लिखा और यहाँ के का कोफिशिएंट 1 था वो लिखा, डेट के डॉट के ऐसे आ गया। अब हमें पता है ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए आ गया,
फिर आई डॉट आई 1 होता है, इसी तरह 1 को ए से किया, ए आ गया, जे डॉट जे भी 1 होता है, फिर -2 इंटू 1 किया, -2 हो गया, के डॉट के 1 हो गया, इक्वल टू 0 लिख दिया। अब ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ए आएगा, इसको भी ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, -2 को 1 से करेंगे तो -2 आएगा। सो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, a प्लस ए -2 इक्वल्स टू 0। सो a प्लस ए किया तो 2a -2 हो गया इक्वल्स टू 0, -2 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, +2 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, और कैंसिलेशन के बाद a की जो वैल्यू बच गई वो क्या बच गई, 1। सो इतने बड़े सवाल का जवाब था सिर्फ 1। सो याद रहे इसकी लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट है, क्वेश्चन बहुत आसान है बट इसकी लॉजिक समझना ज़रूरी थी। जब भी आपको दो वेक्टर कहेगा परपेंडिकुलर हैं तो आप हमेशा a डॉट बी इक्वल टू 0 रख के आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2012 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 करने जा रहा है। कहता है दो वेक्टर हैं a और b, इस तरह से कि a का मैग्नीट्यूड 4 है, b का मैग्नीट्यूड 6 है, a माइनस b का मैग्नीट्यूड 5 है, a प्लस b का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। ये भी काफ़ी डिफरेंट क्वालिटी का क्वेश्चन है। a का मैग्नीट्यूड गिवन है आपको, b का मैग्नीट्यूड गिवन है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, a प्लस बी का आपको फाइंड करना है। सो आपको यहाँ क्या करना है, सो देखते हैं। देखिए a माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अब चूंकि a माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन थी 5, हमने वो लिख दी, a स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई, b स्क्वायर की जगह उसकी -2, a डॉट बी नहीं पता तो उसको ऐसे ही लिख दिया। फिर दिन इसका स्क्वायर निकाला, 4 का स्क्वायर निकाला, 6 का स्क्वायर निकाला, माइनस ऐसे ही रहे। अब याद रहे 36 में से 2 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 16 और 36 आपस में ऐड कर दिया हमने तो आगे 52 माइनस 2 a डॉट बी, इसी तरीके से ये रह गया। अब हमें पता है ये आपस में माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 2 के साथ a डॉट बी लिखा हुआ है। सो अब यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, इसका मतलब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो थोड़ी सी सिम्प्लीफिकेशन हो सकती है। सो हमने यहाँ क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, एक तरफ तो इसका तो स्क्वायर निकला 25, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बच गया 52 माइनस 2 a डॉट बी। अब 52 यहाँ प्लस कर वहाँ जाकर माइनस करेगा, तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये माइनस का 27 बच गया। ठीक है, सो अब ये माइनस दोनों तरफ माइनस बच गया, माइनस से माइनस हम ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, या -2 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो अब माइनस से माइनस काटेंगे तो 27 और 2 बच गया a डॉट बी, या इसको सिंपल अल्फाज में अगर लिखें तो a डॉट बी इक्वल आया 27/2 के। एक्चुअली ये किस काम आएगा अभी हम देखते हैं। तो हमें a डॉट बी निकल आया, हमारा असल जो था a डॉट बी 27/2 आ गया। अब इस तरह हम a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, सेम फार्मूला होता है, बस -2 a डॉट बी की जगह +2 a डॉट बी आ जाएगा। सो हमने फार्मूला लिखा, अब a प्लस बी हमें फाइंड करना है, a स्क्वायर की जगह दोबारा a की वैल्यू आ गई, b स्क्वायर की जगह b, +2 की जगह 2, a डॉट बी की जगह मैंने उसकी वैल्यू जो भी निकाली 27/2 लिख दी। अब चूंकि देखें दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज़ और ये डिवाइड हो रही हैं तो 2 से 2 कट जाएगा। सो आपके पास 4 का स्क्वायर आया 16, 6 का आया 36, 2 से 2 कट गया तो ये बाकी 27 इस तरह वापस अपनी जगह पर आ गया। अब इन सबको हम जब ऐड करेंगे आपस में, सो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, इनको जब ऐड किया तो एक नंबर आ गया 79 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप इसका आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, पॉइंट्स में नहीं निकाल रहे। फिर एक क्वेश्चन है 2010 का और क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 8 है। कहता है इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज 25 न्यूटन। कहता है अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है 25 न्यूटन है, कब कहता है एक फोर्स है जो 50 न्यूटन की है और उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 25 न्यूटन है। इसको पढ़िएगा ध्यान से, इसको पढ़ने में ही सारा कमाल है। कहता है इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज 25 न्यूटन, यानी एक फोर्स है 50 न्यूटन की जिसका एक कंपोनेंट 25 न्यूटन है। तो आपकी मर्जी fx लिख लीजिए, fy लिख लीजिए, मैंने इसको fx लिख दिया। 25 न्यूटन आपको कहता है तो दूसरा बताइए, यानी fx लिखा है तो fy मुझे बताना है। इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, फिलहाल मैं एक जो सिंपल ज़्यादा बेहतर है वही तरीका बता रहा हूँ आपको। f इक्वल्स टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर होता है। अब मुझे जो वैल्यूज़ गिवन है मैंने उनको पुट कर दिया, f की जगह 50 आ गया, fx की जगह 25 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था लगा दिया, बाकी ऐसे लिख दिया। अब 25 का स्क्वायर निकाल दिया, ऐसे आ गया। अब मैं मज़ीद यहाँ पर दोबारा कुछ नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर स्क्वायरिंग जब करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन आ गई। स्क्वायर करने के बाद आप देख सकते हैं 50 का स्क्वायर आ गया 2500, इसको ऐसे ही लिखा। अब चूँकि प्लस 625 वहाँ जाकर क्या करेगा, माइनस करेगा। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एक नंबर बच जाएगा। जब इसको माइनस किया एक नंबर आ गया 1875। अब मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, यानी रिवर्स करके लिख दिया।
चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है एफ वाई के ऊपर, तो मुझे एफ वाई चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर रूट। सो मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, या 1875 का जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, डेट इज़ 43.30 न्यूटन। याद रहे अभी एक फोर्स का कंपोनेंट है एफ वाई, इसलिए मैंने इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं थी, तब भी इसको मैंने निकाल दिया। तो एफ वाई जो होगा 43.30 न्यूटन होगा। अब हम लास्ट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो एक इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेरिवेशन टाइप की है, और ये 2013 में भी आई हुई, 2014 में भी आई, और उम्मीद है इंशाल्लाह 2022 में भी आ जाएगी। और उसमें आपको कहता है कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। सो देखिए प्रूफ करने के क्वेश्चन को आप हमेशा हेडिंग लगाते हैं प्रूफ की, उसके बाद जो प्रूफ करना हो उसको लिखते हैं दोबारा से, फिर एक साइड लेते हैं। आप मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले लेनी है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा और पूरी लेफ्ट हैंड साइड एक बार लिख के दिखाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे ए क्रॉस बी। एक्चुअली एक फार्मूला होता है, हमें पता है एज, जैसा कि ए क्रॉस बी फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा के। जिस तरह आपने डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, इस तरह ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। इसी तरह ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो चूंकि अब ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पता चल गया, ए डॉट बी का फॉर्मूला पता चल गया, तो इस इक्वेशन में ए क्रॉस बी की जगह मैं लिख दूंगा ए बी साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ए डॉट बी की जगह लिख दूंगा ए बी कॉस थीटा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। याद रहे थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते, फंक्शन के ऊपर लगाते हैं, तो यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर आएगा, साइन के थीटा के ऊपर स्क्वायर ना लगा दीजिएगा। इस तरह ए डॉट बी का स्क्वायर था ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को चूंकि इक्वेशन जो थी उसमें दोनों प्लस हो रहे थे ये दोनों वैल्यूज, तो मैं इसको फाइनली करके इनको प्लस कर दूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली वैल्यू थी, इसकी वैल्यू लिख दी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब आपको पता है बेसिक एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा इक्वल होता है 1 के। सो देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो मैंने लिखा था, बाकी अंदर जो बच गया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसकी जगह मैं 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि एक बेसिक आइडेंटिटी होती है फंडामेंटल। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया जो कि इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। लिहाजा हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई थी वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये प्रूव्ड हो गया।